एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के समय में जैसे कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है, तो एक बड़ा सवाल हर स्टूडेंट के मन में आता है कि ऑनलाइन पढ़ना बेहतर है या ऑफलाइन। क्या कोचिंग सेंटर जाकर के पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा या फिर घर बैठ कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीखना? अगर आप भी इसी दुविधा में हैं और सही ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ हम दोनों तरीक़ों के फ़ायदे और कमियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, होली की मस्ती और धमाल पर चढ़ेगा उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर का रंग। जी हाँ, यदि आप केंद्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हो या फिर नीट या जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या 6 से 12 तक की स्कूली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास मौका है उत्कर्ष क्लासेस होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाने का। इस ऑफर में आपको मिल रहा है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का बम्पर डिस्काउंट और 100% तक का कैशबैक। इसके साथ ही आप पा सकते हैं उत्कर्ष ऐप की बुकशाला के स्टडी मटेरियल पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट। और हाँ, इन सब के अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCSS10 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ध्यान रहे कि उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर केवल 22 मार्च तक ही उपलब्ध है। ऑफर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पर मिल जाएगा। तो अभी आप अपना ऑनलाइन कोर्स चूज़ करें और दमदार तैयारी की शुरुआत के साथ इस होली को यादगार बनाएं। यह आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले हम ऑनलाइन पढ़ने के फ़ायदे देखेंगे। इसमें फ़र्स्ट है फ्लेक्सिबल टाइम, यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना करके अपने कंफर्ट जोन में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड है लो कॉस्ट, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज आमतौर पर ऑफलाइन कोचिंग से थोड़े सस्ते होते हैं और जो ट्रांसपोर्ट और रहने का खर्चा होता है वो भी बच जाता है। थर्ड है एसेस एनीवेयर। आप अपने शहर में रहते हो या फिर गांव में, आपको कहीं भी बेस्ट टीचर से सीखने का मौका मिल जाएगा। बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए, आप कहीं भी क्लास अटेंड करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं भी आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखकर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए जितनी बार चाहें उतनी बार लेक्चर अटेंड करके पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपना रिविज़न कंप्लीट कर सकते हैं। फिफ्थ है इंटरैक्टिव लर्निंग। लाइव क्लासेस, क्विजेज़ या फिर डिजिटल नोट्स के ज़रिए पढ़ाई और भी इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है और साथ ही डाउट सेशन भी उपलब्ध होते हैं जिनसे कि आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो अब इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला नुकसान है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल में पढ़ते वक्त सोशल मीडिया, गेम्स या फिर ऐसे ही अदर ऐप्स की वजह से हमारा फोकस थोड़ा कम हो सकता है। सेकेंड है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट और डिवाइसेस, यानी कि अगर इंटरनेट या डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हमारी पढ़ाई इससे प्रभावित हो सकती है। थर्ड है लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में टीचर स्टूडेंट की फेस टू फेस बात नहीं हो पाती और ग्रुप स्टडीज़ और क्लासरूम डिस्कशन का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। फोर्थ है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। पूरा दिन अगर आप स्क्रीन ही देखते रहेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सिटिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये थे ऑनलाइन पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान। अब हम ऑफलाइन पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले ऑफलाइन पढ़ने के फ़ायदों के बारे में बात करूँ तो पहला फ़ायदा है कि टीचर्स और स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है। क्लासरूम के तुरंत बाद ही हम टीचर से डाउट पूछ सकते हैं और अपने डाउट हैंड टू हैंड क्लियर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में ग्रुप स्टडीज़ भी कर सकते हैं। सेकेंड है डिसिप्लिन एंड रूटीन। कोचिंग का एक फ़िक्स टाइम होता है जिससे हमारा एक प्रॉपर रूटीन बन जाता है, फिक्स रूटीन बन जाता है और हमारी पढ़ाई कंसिस्टेंसी से चलती है। थर्ड है कंसंट्रेशन। क्लासरूम के एनवायरनमेंट में पढ़ाई करने से हमारा फोकस लेवल भी बढ़ जाता है और डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है, जिससे कि पढ़ाई में आसानी हो जाती है। फोर्थ है नेटवर्किंग और ग्रुप स्टडीज़। स्टूडेंट्स को सीखने में और पढ़ने में एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है, जिससे कि पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन बना रहता है। फिफ्थ है फिजिकल मूवमेंट। हम जब रोज़ कोचिंग आते जाते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और स्क्रीन टाइम कम होता है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ कम होते हैं, हेल्थ को नुकसान कम होता है। अब नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। पहला नुकसान है टाइम एंड ट्रैवल इश्यूज़। अगर कोचिंग सेंटर बहुत दूर हुआ तो टाइम और मनी दोनों ही खर्च होंगे। सेकंड है कॉस्टली ऑप्शन। अगर अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी है हमें तो उसकी फ़ीस भी हमें अच्छी देनी पड़ेगी। इससे रहने और खाने का खर्चा भी बढ़ सकता है और अगर आप दूसरे शहर में रह कर के पढ़ाई करते हैं तो फिर ये खर्चा डबल हो जाता है। थर्ड है फिक्स शेड्यूल। टाइम लिमिट रहता है और अगर आप किसी कारण क्लास मिस कर देते हैं तो आप उसे दोबारा अटेंड नहीं कर सकते, दोबारा उसे आप देख नहीं सकते। फोर्थ है लिमिटेड एसेसिबिलिटी।
छोटे शहरों में और गाँव में अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं होती है, जिससे कि हमें अच्छे संसाधन नहीं मिल पाते हैं पढ़ाई करने के। अब सवाल ये आता है कि ऑनलाइन पढ़ना बेटर है या ऑफ़लाइन? इसका जवाब हर स्टूडेंट के लिए अलग-अलग हो सकता है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में अच्छे हैं और फ्रीडम के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं और कम खर्चे में अच्छी कोचिंग चाहते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई करना बेहतर है। और अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट में रह कर के, टीचर्स से डायरेक्ट इंटरैक्शन करके और डिस्ट्रैक्शन से बच कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑफ़लाइन पढ़ाई करना बेटर है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको अपने लिए सही तरीका चुनने में मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।